नमस्कार बच्चों, आप लोगों की बहुत सारी मांग थी कि हिंदी क्लास चालू की जाए, इसलिए हमने आप लोगों के लिए आज हिंदी क्लास चालू करेंगे। तो जैसा कि हम आप लोगों को बता देते हैं कि इतना समय नहीं बचा है कि हम बहुत ब्रॉड सिलेबस लेकर चलें। बस यहाँ पर हम केवल व्याकरण संबंधी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो आज के लिए हम जो आपको टॉपिक लेकर आए हैं वो अलंकार, हिंदी में जो अलंकार हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ गहना होता है। क्या होता है इसका अर्थ? क्या होता है अलंकार का शाब्दिक अर्थ? गहना होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्थ गहना होता है। क्या होता है? गहना होता है। हाँ, अब अलंकार के प्रकार जो होते हैं वो मुख्यतः हिंदी में दो ही लिए गए हैं जो आपके यूपी बोर्ड में। जो प्रकार, अलंकार के प्रकार, अलंकार दो प्रकार, एक तो शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, और अर्थालंकार। अलंकार। तो यहां से विशेष आपको कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाना है। आपके सिलेबस में जो आपके जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में, यूपी बोर्ड के सिलेबस में 3 अलंकारों को रखा गया है। 3 अलंकार रखे गए। और हमें इन्हीं को पढ़ना है और उनमें से तीनों को नहीं पढ़ना, क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन में आता है इन्हीं 2 को याद कर लेंगे और हमें एक जरूर मिल जाएगा। तो यहां पर 3 कौन कौन से हैं? तो पहला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। और नंबर 2 आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। और तीसरा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। तो ये 3 अलंकार ही आपके यूपी बोर्ड में है सिलेबस में। तो इस प्रकार से हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार के बारे में बताएंगे। और इन्हीं दोनों में से ये दोनों आपको क्या करना है? याद कर लेना है और आपके यूपी बोर्ड के लिए काम चल जाएगा, क्योंकि इतना समय नहीं बचा है कि आपको बहुत ब्रॉड पढ़ाया जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों अलंकारों को आपको अच्छे से उदाहरण सहित समझा देंगे और याद भी करवा देंगे इसी क्लास में। तो हम चालू करते हैं। तो पहला लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? तो बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा हम तुमको बताएंगे। जहां
जहां उपमेय में जहां उपमेय में जहां उपमेय में उपमान की जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां पर उपमेय का शाब्दिक अर्थ है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय का शाब्दिक अर्थ है जिसकी तुलना की जाए और उपमान का शाब्दिक अर्थ है जिससे तुलना की जाए। जिससे उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, इसका अर्थ है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द अर्थात इन शब्दों के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि इस शब्द में, क्योंकि वहां पर आपके जो ईपी बोर्ड में इस पहचानने के लिए भी आ सकता है कि दिए गए वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो यहां पर वाचक शब्द जो होंगे, इसके वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द। यदि किसी वाक्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है तो जाहिर सी बात इन शब्दों में से कोई एक शब्द जरूर होगा। तो वाचक शब्द कौन होंगे? मनु, मानो, जनु, जानो और मनहु, जनहु आदि। मनहु, जनहु आदि। तो इस प्रकार से अगर किसी वाक्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है तो वहां पर वाचक शब्द के रूप में मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि शब्द होंगे। अब इसका एग्जाम्पल हम तुमको संतुष्ट करा दे एग्जाम्पल देकर या उदाहरण। तो एक उदाहरण श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसमें से हम बोल रहे हैं आपको। सोहत ओढ़े पीत पट, अर्थात पीत माने पीला, पट माने कपड़ा। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने घाट। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने घाट। मनव नीलमणि शैल पर, मनव नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। तो जैसे कि हमने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द होंगे मन, मानो, जन, जानो, मनव, जनो। उसी प्रकार से इस उदाहरण में सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनव नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। इस तरीके से आपका स्पष्टीकरण भी हो जाता है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का ही वाक्य है। तो अब इस प्रकार से हम दूसरा पढ़ेंगे आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के बारे में भी हम तुमको बताएंगे। इसको आप याद कर सकते हो आसानी से, क्योंकि परिभाषा बहुत जटिल नहीं है। क्योंकि यहां पर लिखा है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? जहां उपमेय में
उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके वाचक शब्द क्या होंगे? मनु मानो, जन जानो, मनो जनो आदि। इसके बाद इसका जो उदाहरण भी है वो भी बहुत आसान है। सोहत ओढ़े पीठ पर, शाम चलोने गात, मनो नीलमन शैल पर, आत प्रयोग प्रभात। तो अब हम दूसरा अलंकार पढ़ाते हैं। अब हम पढ़ाएंगे उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। इसकी भी हम तुमको शॉर्ट ही थ्योरी या परिभाषा बताएंगे ताकि आप कम समय में लर्न कर सके, याद कर सके और पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो हमने उत्प्रेक्षा अलंकार समाप्त कर दिया है। अब हम बताएंगे आपको उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की भी परिभाषा आपको बहुत शॉर्ट बताएंगे ताकि आप, क्योंकि बहुत नजदीक समय है इसलिए आपको बड़ी थ्योरी याद करने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से उपमा अलंकार की परिभाषा हम बताते हैं। जहां उपमेय की, जहां उपमेय की उपमान से, जहां उपमेय की उपमान, जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। वहां उपमा अलंकार होता है। तो जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द, क्योंकि वहां पर अगर अलंकार पहचानने के लिए दे दिया जाएगा तो आप पहचान सको, तो इसके वाचक शब्द, उपमा अलंकार के वाचक शब्द, तो वाचक शब्द होंगे सरिस, सम, सी, सरिस, सम, सी आदि। ये क्या है? ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द। क्या है? वाचक शब्द है। इनको देखकर ही हम पहचान लेंगे कि ये उपमा अलंकार का वाक्य दिया है। तो इस प्रकार से हम इसका उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण, उदाहरण, तो उदाहरण क्या होगा? तो पीपर, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पीपर पात सरिस मन डोला। ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। यहां पर सरिस शब्द आ गया इसलिए क्या हो जाएगा? कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। तो हमने आपको दोनों अलंकार, दोनों आपको याद कर लेंगे, एक आपका पक्का फंस जाएगा। और एक बार हम रिपीट कर देते हैं फिर से दोनों अलंकारों को। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का जो उदाहरण होता है, सोहत ओढ़े पीठ पर, शाम चलोने गात, मनव नील बन शैल पर, आत प्रयोग प्रभात। और उपमा अलंकार का जो उदाहरण है वो पीपर पात सरिस मंडोला। इस तरीके से अलंकार का टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।